पिछड़ा परिवार और पटाखू सूर्या सिंह। तो दोस्तों, ये जो कहानी आप लोगों के बीच खेली जा रही है, ये कहानी ग्राम विक्रमगढ़ की है। ये समझ लीजिए, आज की रात्रि आप लोगों के बीच ये जो नजर आएगा राज दरबार, ये विक्रमगढ़ है। और यहाँ के महाराज जो आपके सामने नजर आएंगे, सिंहासन पर बैठे हुए, आंखों में पट्टी लगी हुई नजर आएगी, वो यहाँ के महाराज विक्रम सिंह होंगे। और उन्हीं के दाहिने साइड जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे, उनका नाम होगा यहाँ के मंत्री दुर्गा सिंह। और उनके बाएं साइड जो अपने सिंहासन पर नजर आएंगे बैठे हुए, वो यहाँ के देख रेख करने वाले सीमा सरहद के, उनका नाम होगा सेनापति निर्भय सिंह। तो लीजिएगा दोस्तों, किस्सा स्टार्ट होता है। सभी लोग शांति का परिचय बनाए। भाई अदब सावधान, महाराज जी पधार रहे हैं। जी की जय हो, श्री महाराज जी की जय हो, श्री राजा की जय हो। खुश रहो राज दरबारियों, मेरे वफादार नौकरों, खुश रहो। राज सेवक जी महाराज, आज हम अपनी बीती हुई कहानी को बताना चाहते हैं। क्या आंखों में पट्टी क्यों बंधी है? क्यों बंधी है महाराज जी? राज सेवक जी महाराज, एक दिन अचानक हमें ऐसा लगा कि हम चले जंगल शिकार खेलने। अच्छा। और मैं और हमारी महारानी दोनों घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे। और जैसे ही कुछ दूर गए, अच्छा, एक ऊंची सी खाई थी और उसी में घोड़ा छलांग मारा, घोड़ा फिसल गया और महारानी गिर गई जमीन पे, उनकी मौत हो गई। अच्छा। और मैं भी गिर गया, मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई। राज सेवक जी महाराज जी, आज कई साल बीत गए, मेरे आंखों का इलाज चल रहा है, लेकिन आज भी मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। जी राजा, मेरी प्रजा कैसी है, मेरे राज दरबार के सिपाही कैसे हैं, मेरे राज सेवक कैसे, मुझे आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता। महाराज, आपके सामने, आपके बगल में सभी सिपाही एकदम उपस्थित हैं। आप जिनको अगर चाहे तो उनको हम बुला सकते हैं। ठीक है, बुलाइए महामंत्री दुर्गा सिंह को और हमारे सेना नायक निर्भय सिंह, जो हमारे इस देश को संभाल करके रखे हैं। महाराज जी, आपके दोनों साइड आपके बहादुर सिपाही बैठे हुए हैं, आप जिनसे चाहते हैं उनसे बात कर सकते हैं। क्या हमारे दाहिने साइड महामंत्री दुर्गा सिंह बैठे हैं? महामंत्री दुर्गा सिंह, हम आज विक्रमगढ़ के प्रजा के विषय में तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं कि हमारी प्रजा इस समय कैसे है, किस हाल में है, क्यों करके आप विक्रमगढ़ नगर में चक्कर लगाते रहते, प्रजा की देखरेख महाराज के चरणों में इस नजीर गुलाम महामंत्री दुर्गा सिंह का चरण स्पर्श। खुश रहो। क्या आदेश है मेरे लिए? आदेश तो मैं यही जानकारी लेना चाहता हूँ। आज कई दिन के बाद आज तुमसे मुलाकात हुई, मैं अपनी प्रजा के विषय में जानकारी लेना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा कैसी है, हमारी प्रजा का क्या समाचार है, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का बंधन तो नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। तरफ से नगर अपना खुशहाल है। खुशहाल है, मुल्क में आपका
कोई बोलो। इस राज्य में हर वक्त आपके नाम की जय जयकार हो रही है। जय जयकार मेरे नाम की होती है। महामंत्री दुर्गा सिंह, कहिए राजन। मैं तो हर हमेशा यही सोचता रहता प्रजा के विषय में कि हमारी प्रजा को तकलीफ ना हो। बैठ जाओ महामंत्री दुर्गा सिंह। सेनापति निर्भय सिंह, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। सुनो मेरी बात। और सेना सरहद के और क्या है शुभ समाचार, और सही सही बतलाइए, और सेनापति दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। कोई दुश्मन अपने देश पे नजर उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा। सेनापति निर्भय सिंह, तुम पे तो हमेशा महाराज विक्रम सिंह को हमेशा नाज रहता है कि हमारे देश की रक्षा करने वाले तो निर्भय सिंह सेनापति है, सेना नायक है। बैठ जाओ। सेना नायक और महामंत्री दुर्गा सिंह, मेरे आंखों का इलाज चल रहा है। महाराज का इलाज हमने और आपने विदेश के डॉक्टरों से कराया अवश्य, और रोज ऑनलाइन से बात भी होती है, दवा भी आती जाती रहती है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आज के दिन महाराज की आंख की पट्टी खुली जाएगी। आज महाराज के पट्टी खुलने का लास्ट दिन है। आज महाराज की आंखों की पट्टी खुलेगी। आज महाराज पूरे राज दरबार में सबको देखेंगे, अपनी सारी प्रजा को भी देखेंगे। तो काहे की वो टाइम आओ महाराज की पट्टी आज हम और आप। ए भैया, आज महाराज जी हमका आके देखिए। पहले मौका देखिए। अबे पहले देखो महाराज जी। हाँ महाराज जी। महामंत्री दुर्गा सिंह और सेना नायक निर्भय सिंह कहाँ हो? महाराज तुम कहाँ हो? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे आंखों की रोशनी अभी वापस नहीं। तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या महाराज आपको हम और दुर्गा सिंह दिखाई नहीं दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। आज दुनिया मेरे लिए अंधेरी है। अब भी मेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं हुई। निर्भय सिंह और महामंत्री दुर्गा सिंह, क्या करूं? हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया है, वो भी विदेश के डॉक्टर को,
और फिर भी क्या आपकी रोशनी नहीं आई? अब तो लगता है कि महाराज के आंख की रोशनी वापस नहीं आएगी। सचमुच में ऐसा लगता है कि महाराज की रोशनी अब जीवन में कभी नहीं आएगी। सही कह रहे हो महामंत्री दुर्गा सिंह, कितना इलाज हो गया, इतने दूर दूर के डॉक्टरों से मैंने इलाज करवाया और आज जब पट्टी खुली तो आज भी मेरे आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे आंखों की रोशनी अब वापस नहीं आएगी। हम सोचे आज महाराज जी हमको पहले देखिए, मैं यही सोच रहा कि यार पहले मौका देखिए। पता नहीं कौन दुख डाल भगवान महाराज जी इनके ऊपर। हाँ भाई, महामंत्री दुर्गा सिंह और सेना नायक निर्भय सिंह, आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी। तो आज हम चाहते कि हमारी बड़ी बेटी गुणवती और जो छोटी राजकुमारी रूपवती हमारी बहन निर्मला की गोदी में पल रही है, हमें चाहते हैं कि हमारी बेटियों को बुलाया जाए और बुला करके उनसे कुछ आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहते हैं। हम आवाज लगा दे, गोहरा दे, आवत रही है गली में मिल ले। हाँ भैया, महाराज जी की बहन श्रीमती निर्मला देवी जो राजमहल की मालकिन गुणवती जी दरबार में हाजिर हो। अरे रावण घड़ा भरा था, अरे रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। अरे रावण घड़ा भरा था, राजसेवक नमस्ते। नमस्ते। राजसेवक जी बुआ, आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हमसे हाँ क्या जानना चाहती हो? राजसेवक, आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि हमारे भैया ने हमें राज दरबार में अपने दोनों बेटियों से बुलाया है? हाँ, ये बात तो हमको नहीं पता, लेकिन महाराज जी आपको बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। क्या? अगर ऐसी बात है तो आप हमें शीघ्र हमारे भैया के पास ले चलो। चलो भैया। बोलो बहन। अरे हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? और क्यों बुलवाए हो अरे भैया बदलाओ अब करो न डाले। बहन हाँ भैया। निर्मला जी जानना चाहती कि भैया हमें क्यों बुलाए? हाँ भैया। पिताजी बताइए। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारे आंखों का इलाज बहुत काफी दिन से चल रहा है। लेकिन भैया बोलो। आज तो आपकी आंखों के पट्टे खुलने का दिन है
और खुलने आपकी आंखों की पट्टी भी खुल चुकी है। मेरे आंखों की पट्टी खुल गई, लेकिन मेरे आंखों में रोशनी वापस नहीं क्या? वापस नहीं आई बहन निर्मला, नहीं आई। ऐसा नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप हम लोगों को अब कभी नहीं देख पाएंगे? मेरे आंखों में रोशनी वापस नहीं आई बहन, भैया और मैं कुछ कारण से बुलवाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई तो इस राज को कौन चलाएगा, इस राज को कौन देखेगा? भैया मैं ये चाहता हूँ कि आज से इस राज को मैं अपनी बड़ी बेटी कुलवती को इस राज की महारानी बना दूं, इस राज को चलाएगा। क्या कहा महाराज? इस राज की मलकिन अपनी बेटी गुणवती को हाँ, मैं अपनी बड़ी बेटी कुलवती को इस राज की मलकिन बनाना चाहता हूँ, ताकि प्रजा की देखरेख कर सके, हमारे दरबार को सभी सिपाहियों की देखरेख कर सके। आपकी राय से मैं कुछ सहमत नहीं। आपकी राय से मैं कुछ सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता में सारा कोहराम अरे मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चला जो कहा शाह ने अरे होगा वही ने जो कहा। गुणवती ही बने। बिल्कुल नहीं। काम में जो दखले और दाने तेरे किया, बात निर्भय की राय करने वाले को मैं नष्ट नाबूद कर दूंगा। चिल्ला मत दुर्गा, ये महाराज का राज है, कोई तेरे बाप का राज नहीं। ये विक्रम से मिलकियत है, यहाँ की महारानी गुणवती नहीं हो सकती। दुर्गा सिंह तेरी क्या औकात दरबार में, बड़े दरबार में तेरी क्या औकात? मेरी बड़ी बेटी इस राज की मलकिन नहीं बनेगी, कमीने। अब तो ये मकार मंत्री बता। तेरी क्या औकात? एक नौकर महाराज के जूतियों के बराबर तेरी औकात नहीं है, और तू निर्भय सिंह से सामना कर रहा है। महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं ये नहीं इतिहास है। यहाँ का सिंहासन जाति प्रजा की देख रेख
गुणवती नहीं कर सकती। क्या जानता है रे नारियों के बारे में? कभी इतिहास खोल के देख, तुझे नारियों का इतिहास का पता चल जाए। महाराज बोलो। आप हुक्म दीजिए, अब तो राज सिंहासन की मालिक गुणवती ही बनेगी। निर्भय सिंह, हमारी बड़ी बेटी गुणवती को इस राज की मलकन बनाया जाए और फिर मैं बताता हूँ क्या होना है। महारानी गुणवती की, महारानी गुणवती की, महारानी गुणवती की। अब बोलिए महाराज, इस गुलाम निर्भय सिंह के लिए क्या आदेश है? सेना नायक, आज तक इस देश की रक्षा तुमने बहुत किया, देश को बचाने का काम बहुत किया है। आज तुम्हारी बहादुरी पे खुश होकर के मैं तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दे रहा हूँ। खुश होकर के दे लो। ताली बजाओ, सब जन ताली महाराज बोलो। खुफिया खजाने का नक्शा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, इसलिए खुफिया खजाने का नक्शा महामंत्री दुर्गा सिंह को दिया जाए। महामंत्री दुर्गा सिंह, भैया सही तो कह रहे हैं। अरे ये खुफिया खजाने का नक्शा है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि जिसे मन चाहे उसे दे दिए। बहन निर्मला, तुम्हें यही नहीं पता कि खुफिया खजाने का नक्शा संभालने वाला कौन है, कौन संभाल सकता है, कौन इसकी हिफाजत कर सकता है? भैया क्या ये खुफिया खजाने का नक्शा आपकी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती है? बहन, तुम्हारे बस का नहीं है। ये खुफिया खजाने का नक्शा जो बहादुर, जो इस लायक हो, खुफिया खजाने का नक्शा उसी को दिया जाता है। महाराज, अगर तुमने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है, मेरे पे इतना अकीदा किया है, तो ये निर्भय भरी दरबार में जबान देता है, तुमसे कॉल करता है महाराज कि मैं अपनी जान की आहुति दे दूंगा, लेकिन ये खुफिया खजाने के नक्शे को ऊपर कभी आंच नहीं आएगी। ठीक है, ये हक प्रजा का है और ये सेनानायक ये हक को प्रजा तक पहुंचा के रहेगा। राज सेवकों, अब तो हम चाहते कि हम आराम करें। मैं आराम करना चाहता हूँ। जी महाराज। निर्भय सिंह, जिस प्रकार से तूने आज भरी राय दरबार में दुर्गा सिंह का अपमान किया है, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सस्ता सामान निर्भय सिंह को पसंद भी नहीं। तुझे जो चाहे वो कर लेना। मैं बॉर्डर पे रहने वाला सच्चा सिपाही देशभक्त हूँ। महाराज के लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ। ले पकड़, और आज के बाद अगर महाराज के बात का उल्लंघन मेरे सामने किया ना, तो सारे छाती पर लात रख के तेरी जबान खींच लूंगा। और नहीं तो निर्भय सिंह देश रक्षक है, तो जैसा देश निर्भय सिंह, वक्त आने पे अगर तेरे गरूर को मैंने चकनाचूर न किया, तो महामंत्री दुर्गा सिंह मेरा जाते जाते सुनता जा, तेरे ख्वाब ये निर्भय सिंह कभी पूरे नहीं होने देगा। अपने
ईश्वरती के फर्ज के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन दुर्गा तुझे हरामजादे महाराज के बातों का उल्लंघन नहीं। साला दुखी नहीं तो देखो ये भैंसा सुर का सारे का तो खुफिया खजाने का नक्शा मोहे दे दे और ओके साथ में ओके चमचक देख ले सारे का अगर एको कुंद मार दो सार फाट जा पीछे से। हाँ और देख ले साला कहे गए बहन काम धाम पूरा करे कहे भला मैं तब तक काम करत हो आवत साथ तो एक मैं आज समझा दो हिसाब से करे ए माल पानी ये बताओ। अबे सारे जब वो दूजन लड़त रहे तो कहे मारत रहे। अरे ये बताओ तो सारे मोरे ऊपर काम मिनमिनात रहा था। मिनमिनाने वाली बात नहीं यार। क्या बात थी बताओ। उनकी बहनी रही महाराज की। हाँ यार उनका बना देते। अरे सब छोड़ो उनके बहनी के देखो कौन तौन जैसे लील गाय उछले अरे हटाओ हमसे का मतलब आओ कुछ मनोरंजन हो फिर आगे देखा जाए। हाँ भैया। ए भैया अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था मैं तो कटिया लगा रहा था वो रास्ते से जा रहा था कटिया लगा रहा था मछली फंसा रहा था उसमें कछुआ फंसा तो मैं